पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो अब धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कल एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है और ऐसा कहा जा रहा है कि कल जो सीट शेयरिंग का जो सस्पेंस है वो अब ठीक होता दिख रहा है और जल्द ही जो आधिकारिक घोषणा है वो की जाएंगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कल यानी कि 11 अक्टूबर को जो सस्पेंस है सीट शेयरिंग पर उसका भी खुलासा हो जाएगा। आपको पता है कि बीजेपी सहित एनडीए घटक के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकें करके लगातार जिस सीटों पर चुनाव लड़ना है इसको लेकर पार्टी में सहमति है वो बन रही है। लगातार किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। लगातार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से मिल रहे हैं और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो सस्पेंस था वो सस्पेंस अब खत्म होता दिख रहा है। कल दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है और सीट शेयरिंग पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है और कल जो है इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। देखिए, अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसमें लोजपा रामविलास की जो पार्टी है उसको 25 से 26 सीटें जो है मिलती हुई दिख रही है। वही हम पार्टी की बात करें जिसके जीतन राम मांझी हैं, 7 से 8 सीट उनको मिलती हुई दिख रही है। आरएलएम की बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तो 5 से 6 सीटें जो हैं उनको मिलती हुई दिख रही है। एनडीए में जो सीट शेयरिंग पर जो सस्पेंस था उससे पर्दा उठ गया है। हालांकि अभी जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कल दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है और लगातार एनडीए के जो 5 घटक दल हैं उनके जो शेष नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है और कल इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। आपको पता है कि पहले चरण का जो मतदान 6 नवंबर को होना है उसकी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी जो दल है वो नहीं बोल रहा है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है उससे अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है और कल संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि कल 11 अक्टूबर को जो ऐलान है आधिकारिक घोषणा जो है कर दी जाएगी। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और इसका जो है ऐलान जो है कर दिया जाएगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।